इत्याख्यातं मया ताक्ष सर्वमेव ददेहिकं दशाहाभ्यंतरे श्रुत्वा सर्व पापः प्रमुच्यते। भगवान ने कहा गरुड़, ये जो और्धदेहिक क्रिया है ना माता पिता की, ये सब मैंने तुमसे कह दी है। और ये जो कथा है गरुड़ पुराण की, 10 दिन के भीतर जो इसको सुनता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। किसके? जो सुनते हैं। सर्व पाप है प्रमुच्यते, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है पापों से। इदं चामुष्मिकं कर्म पितृमुक्ति प्रदायकं पुत्रवांछितं चैव परत्रेह च सुखप्रदम्। जो पितरों का ये कर्म है ना, जो पुत्र करता है, ये मुक्ति का मार्ग है। इस कर्म को करने से वो भी मुक्त होता है और पुत्रों की मनोकामनाओं को कहने वाला है। जब आप ये क्रिया करोगे तो पितर आपसे क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने उनकी क्रिया को छोड़ा नहीं है। पितर भी प्रसन्न होते हैं और परलोक तथा इस लोक में भी सुख भोगते हैं। इस लोक में तो वो पुत्र सुख भोगेगा ही जो अपने पिता और माता के निमित्त ये गरुड़ पुराण सुनता है, ये क्रिया करता है, लेकिन परलोक में भी सुख भोगता है। इदम कर्म न कुर्वन्ति नास्तिकाये नराधमा तेषां जन्म पेयम स्यात् सुरातुल्यम न संशय। जो नास्तिक नराधम अधम पुरुष हैं, जो नास्तिक हैं, जो इन चीजों में भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, वो बोला उनका जो हाथ का जल होता है, जो पुत्र इस क्रिया को नहीं करते, जो पुत्र अपने माता पिता के कर निमित्त इस क्रिया को नहीं करते, जो ये गरुड़ पुराण नहीं सुनते, बोला उनके हाथ का जो जल होता है वो पीने लायक नहीं होता। वो समझ लो कि मदिरा पीने के समान है। उनके हाथ का जल पीना नहीं चाहिए। देवता पितरश्चैव नैव पश्यन्ति तद्गृहं भवन्ति तेषां कोपेन पुत्रा पौत्राश्च दुर्गता। उनके घर की तरफ देवता पितर देखते तक नहीं है। आने की तो बहुत दूर की बात कि आप पूजन में बुलाओ, उनके लिए कुछ करो तब आएंगे। देवता और पितर उनके घर की तरफ देखते तक भी नहीं है। और जब देखते नहीं तो उससे क्या होता है? उनके कोप से पुत्रों की और उनके पौत्रों की क्या होती है? दुर्गति होती है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैव तेरेपि च ते चांडाल समागेया सर्वे प्रेत क्रियां बिना। चाहे बोला ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, बोला बिना प्रेत क्रिया के किए बिना सारे के सारे चांडाल योनि में आते हैं। इस क्रिया को किए बिना सारे क्या हैं? बोला उनको चांडाल समझना चाहिए। प्रेत कल्पमिदं पुण्यम शृणोति श्रावयेच्च य उभोतो पाप निर्मुक्तो दुर्गतिम नैव गच्छत। जो माता पिता के मृत होने पर गरुड़ पुराण को सुनता है, उसके माता पिता मोक्ष प्राप्त करते हैं। और बोला उनकी प्रेत कल्पमिदं श्रुत्वा प्रेत कल्पमिदं पुण्यम शृणोति श्रावयेच्च य। जो बोला प्रेत कल्प को सुनाता है और जो सुनते हैं, प्रेत कल्प को सुनाने वाला, जो मैं जैसे मैं सुना रहा हूं आपको, जो सुनाता है और जो सुनने वाले जितने लोग हैं, दोनों पाप से मुक्त हो जाते हैं और उनकी दुर्गति भी कभी नहीं होती। माता पित्रोश्च मरणे सौपर्ण शृणुते तु यः पितरो मुक्तिमापन्नो सुता संततिमान भवेत्। जो माता पिता के मृत होने पर गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता मोक्ष प्राप्त करते हैं। और वह क्या होता है? जो आदमी, जो पुत्र है, जो अपने माता पिता के निमित्त ये कर रहा है, वो संतति वाला होता है। उसके वंश की खूब वृद्धि होती है। न श्रुतम गारुड़म येन गया श्राद्धम च नो कृतम वृषोत्सर्ग कृतो नैव न च मासिक वार्षिके। जो अपने माता पिता के निमित्त न गरुड़ पुराण सुनता है, न जिसने कभी गया श्राद्ध किया हो, न उसने वृषोत्सर्ग इत्यादि किया हो, और न उसने मासिक या वार्षिक के पिंडदान किए हों, स कथम कथ्यते पुत्र। तो उसको पुत्र क्यों कहना? किस कारण से उसको पुत्र कहना चाहिए? कथम मुच्चेद ऋणत्रयात्। बोला कैसे वो 3 ऋणों से मुक्त होगा? मातरम पितरम चैव कथम तारी तुम क्षमा। तो बोला वो अपने माता पिता को तारने में कैसे सक्षम होगा? उसको पुत्र कहने का क्या अधिकार है जो अपने माता पिता को बोला तार ही ना सके? तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्रोतव्यम गारुड़म किल। इसलिए बोला हर प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए कि गरुड़ पुराण को हम जरूर सुने। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम दायकम दुख नाशकम। बोला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला ये पुराण है और दुखों को भी नाश करता है। पुराणम गारुणम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। जो ये गरुड़ पुराण है कैसा है? बोला बड़ा पुण्य है, पवित्र है
और पापों के नाश को करने वाला है। शृण्वताम कामनापूरम श्रोतव्यम सर्वदैव ही। बोला यह गरुड़ पुराण सुनने वालों की इच्छा को परिपूर्ण करता है। ब्राह्मणो लभते विद्याम, ब्राह्मण को इससे क्या होता है? बोला विद्या की प्राप्ति होती है। क्षत्रियम पृथ्वीम लभेत, और जो क्षत्रिय होते हैं उनको बोला पृथ्वी की प्राप्ति होती है, भूमि। वैश्यो धनिकता मेति, और जो वैश्य होते हैं बोला उनको धन की प्राप्ति होती है। और शूद्र शुद्ध हेति पातकात, और जो शूद्र होते हैं उनको बोला क्या होता है? पातक से मुक्ति मिलती है। श्रुत्वा दानानि देयानि वाचकाय अखिलानि च। इस गरुड़ पुराण को सुनने के बाद बोला जो वाचक है, जो बोला व्यास है, जिसने कथा सुनाई है, उसको बोला क्या? दान इत्यादि देने चाहिए। पूर्वोक्त सया नादेनी नान्यथा सफलम भवेत, बोला सया दान इत्यादि करना चाहिए। और पुराणम पूजित पूर्वम वाचकम तदनंतरम, सर्वप्रथम बोला पुराण की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद जो वाचक है जिसने आपको कथा सुनाई उसकी पूजा करनी चाहिए। वस्त्र अलंकार गोदान दक्षिणाभिश्च सादरम, वस्त्र अलंकार करके गाय दान सहित दक्षिणा सहित बोला बड़े सादर आदर से बोला उनको दक्षिणा देनी चाहिए। जनैश्च हेमदानैश्च भूमिदानैश्च भूरिभी, बोला अगर बहुत ज्यादा पुण्य की इच्छा हो तो अन्नदान सुवर्ण दान अधिक भूमि दान दें। पूजिए वाचकम भक्त्या बहुपुण्य फलम प्राप्तये, अधिक बोला पुण्य की इच्छा हो तो बोला ये दान करने चाहिए। वाचकस्यार्चनेनैव पूजितो हम न संशय, संतुष्टे तुष्टितां यामि वाचके नात्र संशय। कथा कहने वाले की पूजा करने से बोला अगर जिसने कथा करी है उसकी केवल बोला उसी की पूजा करने से मात्र, उसकी पूजा करने मात्र से निसंदेह बोला मेरी पूजा हो जाती है। उसके संतुष्ट हो जाने से अवश्य बोला मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।